अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी दोस्तों का प्यार भरा वेलकम मेरे चैनल इंडियन मॉम केसे मरियम पे। आज की जो ये स्टोरी है, मेरी अम्मी जान हम लोगों को अपने बचपन में सुनाया करती थी। वो कहते हैं ना, बचपन की बातें दिमाग में बैठ जाती हैं। वैसे ही ये स्टोरी जो कि बहुत ही प्यारी है, मेरे भी दिमाग में थी। देखा जाए तो अम्मी की बातें और कहानियाँ किसको अच्छी नहीं लगती। बोलने वाली मेरी अम्मी जान अल्लाह को प्यारी हो गई, लेकिन ये स्टोरी आज भी याद करती हूँ तो माँ की बहुत याद आती है। आप लोगों से गुजारिश है, मेरी अम्मी जान को उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ ज़रूर करिएगा। आज की ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है। औरत ने रेत के लड्डू क्यों खाए। किसी घराने में एक ननंद भाभी रहती थी। ननंद बहुत गरीब थी और भाभी बहुत मालदार थी। एक बार गरीब ननंद रोटी के बनाए मीठे लड्डू लेकर भाभी के घर देने आई, तो भाभी जो कि दौलत की घमंडी थी, वो रोटी के लड्डू को देखकर पहले मुंह बनाई और ये बोलकर वापस कर दी कि मैं ऐसी ईंट पत्थर की चीज़ नहीं खाती। ननंद वो लड्डू लेकर रोते हुए घर पहुंची, अल्लाह का शुक्र अदा किया, खुद भी खाई और बच्चों को भी खिलाकर सो गई। फिर दूसरे दिन जब मालदार भाभी सुबह उठी तो उसने देखा घर का सारा सामान गायब हो गया है और बच्चे भी नज़र नहीं आ रहे थे। फिर जल्दी से शौहर को उठाए। शौहर भी ये देखकर दंग रह गया। शौहर बोला, सब्र करो और तुम जाके रोटी बनाओ, मैं बच्चों को मोहल्ले में देख कर आता हूँ। और वो बच्चों को ढूंढने निकल गया। जैसे ही रोटी बनाने के लिए औरत ने आटे में हाथ डाला तो उसमें बराबर के कीड़े नज़र आने लगे। ऐसे ही चावल में, दाल में, जिस जिस चीज़ में वो औरत हाथ डालती उसमें कीड़े नज़र आते। दूसरी तरफ शौहर बच्चों के बारे में मोहल्ले वालों से पूछने लगा कि किसी ने उसके बच्चों को देखा है, तो इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। फिर शौहर परेशान घर आया। बीवी ने भी रोटी बनाने का माजरा सुनाया। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। फिर शौहर ने कहा, मेरा एक दोस्त है जो पास के शहर का बादशाह है, हम उसके पास चलते हैं, वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। दोनों मियाँ बीवी उसके महल पहुँचे। दोस्त और उसकी बीवी को देखकर बादशाह खुश हुआ और हुक्म दिया कि इनकी खातिरदारी के लिए बहुत ही लजीज पकवान बनाए। फिर मियाँ बीवी के कमरे में खाना पहुँचा दिया गया। जैसे ही उन्होंने खाने को छुआ तो खाने से बदबू आने लगी, जैसे कि वो खाना 2 या 3 दिन पहले का हो। फिर उन्होंने वो खाना फेंक दिया। दूसरे दिन भी इसी तरह का माजरा उनके साथ हुआ। दोनों ने सोचा, अगर ये बात बादशाह को मालूम हुई तो वो कहीं उन्हें गलत समझकर सज़ा न सुना दे। जल्दी से मियाँ बीवी ने गड्ढा खोदा और खाने को दफन कर दिया और बिना बताए चुपके से महल से निकल गए। दोनों मियाँ बीवी चलते चलते समंदर के किनारे जा पहुँचे। भूख के मारे दोनों का हाल बेहाल हुआ था। फिर शौहर वज़ू करके अल्लाह के हुसूफ नमाज की अदायगी के लिए खड़ा हो गया। रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगने लगा, ऐ अल्लाह, हमसे क्या खता हो गई जो तू हमें इतनी बड़ी सज़ा दे रहा है। फिर एक गैबी आवाज़ आई, इस माजरे में अपनी बीवी से पूछ। उस औरत को अपनी ननंद के साथ की हुई बदसलूकी और रोटी को ईंट पत्थर बोलकर ठुकराने की बात याद आई। उसने अपने शौहर से सारा माजरा बयां किया। शौहर ने औरत को डांटा। दोनों ने दिल से तौबा की और इस गलती का कफ़ारा करने के लिए दोनों मियाँ बीवी ने रेत के लड्डू बनाकर खाए। जल्दी से अपने घर गए। देखा घर का सामान अपनी जगह था और बच्चे भी घर में खेल रहे थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, याद रखें, जो भी अल्लाह का दिया खाने मिले उसका शुक्र अदा करके खा लेना चाहिए, ना कि खाने की नापसंद और खाना ऐसा वैसा है बोल के ठुकराना चाहिए।
کیونکہ کئی لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ اور دوسری بات، اپنے سسرال کے رشتوں کو بھی اپنے ماں باپ بھائی بہن جیسا سمجھیں، اس سے رشتوں میں مٹھاس بنی رہے گی۔ اور جو حیثیت میں کم ہے اس کا دل نہ دکھائیں، کیونکہ ویسے لوگ پہلے سے ہی مجبور ہوتے ہیں، کیا معلوم ان کے دل سے نکلی ہوئی آہ کہیں ہمیں مصیبت میں نہ ڈال دے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔